डिवाइस। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एक डिवाइस के बारे में। ओके, अ डिवाइस in which the heat measurement can be done is called as dash calorimeter. ओके, तो सबसे पहले जब भी हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, अभी सपोज एक केस ले लो, मेरे पास एक स्फीयर है, सपोज आई एम हैविंग अ स्फीयर, इज दैट क्लियर? और उसका टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर इज नथिंग अदर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ temperature of the surrounding environment का temperature suppose 32 degree Celsius है. So when the temperature is dash 32 degree Celsius surrounding temperature, so heat loss कहाँ से कहाँ होगा? From the dash to dash, from the higher to lower, that is from the sphere to the what? Surrounding. Got it or not everyone? Okay, तो normally हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया है कि whenever the heat transfer, मतलब heat कभी भी ट्रांसफर होगा तो it will be always from higher temperature to the what? Lower temperature. अभी क्वेश्चन arises here कि कितना ट्रांसफर हुआ या तो फिर हीट कितना लॉस हुआ, हीट कितना गेन हुआ, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हाउ शुड आई कैलकुलेट दैट वैल्यू? तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है that we called it as what? Calorimeter. That means a device in which the heat measurement can be done is called as dash calorimeter. अभी कैलोरीमीटर है क्या? तो वंस अगेन सिंपल सा रूल कि मेरे पास एक वेसल है। ओके, अभी ये मैंने जो रखा हुआ है, दिस इज योर वुडन कवर। वुडन कवर करने के बाद मैं इसके अंदर ग्लास वूल पुट डाउन करूंगा। ग्लास वूल इज कंसिडर एज इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या कंसिडर किया जाता है उसको? इंसुलेटिंग मटेरियल। बाहर मैंने क्या रखा है? वुडन रखा है। एग्जैक्टली वंस अगेन इसके अंदर I will place a copper or aluminium vessel. बाहर क्या है मेरे पास? वुडन जैकेट है, मतलब वुडन बॉक्स है, और वुडन बॉक्स से इसको पूरा का पूरा क्या किया मैंने? कवर किया है, पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। गॉट इट एवरीवन और नॉट? और अंदर जो मैंने रखा हुआ है दैट इज योर कॉपर वेसल। आइदर यू कैन मेक द यूज ऑफ कॉपर वेसल और एल्यूमिनियम वेसल। बीच में मैंने जो रखा हुआ है दैट इज नथिंग अदर देन योर ग्लास वूल। ग्लास वूल इज कंसिडर्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल। अभी सपोज आप इमेजिन करो कि इसके अंदर आपके पास अगर पानी है, इज दैट क्लियर? सपोज आप कंसिडर करो इसके अंदर क्या है आपके पास? पानी। इट इज एट लाइक एट सर्टेन टेम्परेचर। कहाँ पे लाइक कर रहा है? सर्टेन टेम्परेचर। तो नॉर्मली आप ये देखोगे कि यहाँ से यहाँ हीट लॉस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर का सपोज कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, दिस इज योर वाटर एंड इट इज एट सर्टेन टेम्परेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर एक होल होगा और वो होल के अंदर एक स्टरर हमने इंसर्ट किया हुआ है, सो दैट मैं वाटर को क्या कर सकता हूँ? स्टर कर सकता हूँ। अभी जो भी हीट लॉस होगा द हीट लॉस विल टेक्स प्लेस between the water and the copper vessel. Is that clear or not? And not to the surrounding. So negligible amount of the water will be lost in the surrounding. So in this way we can calculate what? हम calculate क्या कर सकते हैं? Specific heat of the aluminium भी calculate कर सकते हैं, या copper या water जो भी हमने vessel लिया हुआ है उसका हम values calculate कर सकते हैं, या तो अंदर हमने जो भी object लिया हुआ है उसके बारे में हम consideration में ले सकते हैं। इसके लिए simple सा statement देखो once again. What has been given to you? A system is said to be isolated if no exchange or the transfer of heat occurs between the system and its surroundings. देखा? तो ये आपका क्या हुआ? I can say this is your
सिस्टम एंड आजू बाजू जो देख रहे हो दैट इज योर नथिंग अदर देन डैश सराउंडिंग. क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Okay, when different parts of an isolated systems are at different temperature. Once again, when different parts of an isolated system. Now, what is the meaning of isolated system? तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि मैंने इसको सराउंडिंग से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. तो ये आपका कौन सा टाइप का सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. कौन सा सिस्टम हो गया? Isolated systems are at different temperature and the quantity of heat transferred from the part at the higher temperature to the part at the lower temperature. इसका मतलब suppose water का temperature 100 डिग्री सेल्सियस था, कॉपर वेसल का जो टेम्परेचर था वो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस था. तो हीट लॉस कहां से कहां होगा? फ्रॉम द वाटर टू द कॉपर वेसल. इज दैट क्लियर और नॉट? अभी जितना वाटर लॉस करेगा उतना ही कॉपर वेसल क्या करेगा? गेन करेगा. दैट इज द सेम थिंग हियर रिटन दैट द हीट lost by the part at the higher temperature is equal to the heat gained by the part at the what lower temperature. Got it everyone or not? Yes, sir. ये चैप्टर में मैं स्टेटमेंट क्यों रीड Yes, करवा रहा sir. हूं? उसका Yes, रीजन sir. उसका रीजन है क्योंकि ये सारे थियोरेटिकल पार्ट है व्हिच यू शुड नो. इज दैट क्लियर? ये आपका नया कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यस और नो? उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था. वैसे ये चैप्टर में भी आपके नए नए पॉइंट्स आएंगे क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है. इसके लिए सबको इस बात का सबको ध्यान में रखना है कि ऑलवेज हीट ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हायर टू लोअर. अपार्ट from that heat जितना lost होगा by the part at the higher temperature will be equal to the heat gained by the what part at the lower temperature. Got it or not? Now the calorimeter means the measurement of what? Heat. When a body at the higher temperature is brought in contact with the another body at the lower temperature, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body, provided no heat is lost to escape the surrounding. मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आजू बाजू के सराउंडिंग में टेम्परेचर लॉस होगा नहीं. सिर्फ किसके बीच में होगा? यहाँ पे वाटर टू कैलोरी, वाटर टू द कॉपर वेसल एंड फ्रॉम कॉपर वेसल टू वाटर. अगर कॉपर वेसल का टेम्परेचर ज्यादा है तो इट विल लॉस इट एनर्जी टू द वाटर. अगर वाटर का एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो लॉस कहां पे करेगा? कॉपर वेसल. गॉट इट एवरीवन? A device in which the heat measurement can be done is called as what? Calorimeter. It consists of a metallic vessel stirrer of the same material like copper and aluminum. The vessel is kept inside a wooden jacket. मैंने ये जो बोला था, this is your nothing other than which kind of a word? Wooden jacket which contains heat insulating material like glass wool. ये जो है it is nothing other than which material? Glass wool. The outer jacket acts as a heat shield and reduce the heat loss from the inner vessel. There is an opening in the outer jacket through which a mercury thermometer is inserted into a calorimeter. But obvious है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे. क्या इंसर्ट करेंगे? तो एक यहाँ पे आप समझ लो कि एक वेसल मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया है और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? एक थर्मोमीटर. Why I have to place a thermometer? So that I can find out कि टेम्परेचर ऑफ जो भी सिस्टम है वहां का टेम्परेचर कितना होगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोमीटर ओनली इज दैट क्लियर वी कैन it can indicate the what temperature of the what water. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same thing. यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है. The example has been given a sphere of 0.047 kg. Okay, aluminium is placed for the sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degree Celsius.
ना होप सो सबके पास टेक्स्ट बुक होगी. Yes, sir. ओके, अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. आई एम हैविंग अ टेक्स्ट बुक. ओके, तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ध्यान देना. अ स्फीयर, इट हैज बीन मेंशन. एग्जांपल नंबर मैं कौन सा करवा रहा हूँ? 3. इट हैज बीन मेंशन कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है. इज एक्चुअली द मास ऑफ द स्फीयर is given as 0.047 kg aluminium. अभी स्फीयर जो है it is made up of dash aluminium is placed sufficient for the sufficient time in a vessel containing a boiling water. तो ये स्फीयर को मैंने कहां पे रखा हुआ है? For the sufficient time I have placed in a dash boiling water. I placed it on boiling water. Now tell me, water boils at dash degree Celsius. 100 degrees Celsius. So whether I can say that the temperature of the sphere in this case will be nothing other than dash after I remove it. Whether I can say it will be 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 कॉपर कैलोरीमीटर. अभी इसको मैंने यहां से निकाला और इसको कहां पे मैंने पुट डाउन किया? तो मैंने इसमें से निकाल के इसको दिस इज योर व्हाट कैलोरीमीटर. और स्फीयर को मैंने कहां पे पुट डाउन किया? यहां से निकालने के बाद इसको यहां पे पुट डाउन किया. मींस दिस इज योर नथिंग अदर देन डैश कॉपर कैलोरीमीटर. Everybody have understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Clear everyone? Now, copper calorimeter का मास कितना है? तो mass of copper calorimeter is given by dash. It is 0.14 kg. कितना है? 0.14 kg. It contains, अच्छा इसमें भी अभी पानी है. Is that is water. So mass of water is given as 0.25 kg, and apart from that the temperature of this thing is given as 20 degree Celsius. मतलब water का जो temperature है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? It is nothing other than dash 20 degree Celsius. Clear everyone or not? Okay. Yes, sir. Now the temperature of water rises and attain a steady state. अभी यहाँ पे जो भी पानी है it is going to rise because इसका टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. इसको इसके अंदर पुट डाउन करूंगा और ऑलरेडी यहाँ पे पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. So heat will get lost from dash to dash, from the sphere to the water and calorimeter. True or false? Yes or no everyone? इसका Yes. कितना था? Yes. 100 डिग्री सेल्सियस. So this was all about your what 100 degree. कि यहाँ पे क्या था? Celsius था. Is that clear or not? So this temperature is how much? 100 degree Celsius. बाहर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो एक्सचेंज किसके बीच में होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. एंड ऑलरेडी दे हैव मेंशन कि ये एक्सचेंज कर रहा है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, दैट इज आफ्टर अटेंडिंग अ स्टेडी स्टेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? वंस इट हैज मेंटेन अ स्टेडी स्टेट, फर्दर एक्सचेंज नहीं होगा. तो स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर उन्होंने कितना डिग्री सेल्सियस दिया है आपको? 23 डिग्री सेल्सियस. Got it everyone or not? Now calculate the specific heat of the aluminium. आपको specific heat किसका फाइंड आउट करके देना है? एल्यूमिनियम का फाइंड आउट करके देना. Got it everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. अभी कुछ मत करो, सिंपल सर जो भी वैल्यूज दी गई है उसको लिखो. तो सबसे पहले देखो मास ऑफ अ स्फीयर दिया है. Yes or no? Second, the temperature of initial temperature कितना दिया है एल्यूमिनियम पर? तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, वो देखो.
So whether I can say कि mass of aluminium has been given as how much? 0.047 kg. Initial temperature is given as how much? 100 degree Celsius. इसका final temperature कितना होगा? तो final temperature, since it has attained which kind of a state? Steady state. Exactly. तो final temperature आप कितना लिखोगे? 23 डिग्री सेल्सियस, और आपको इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करके देना है. क्लियर और नॉट? अभी हीट कौन लॉस कर रहा है? तो मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम. हीट लॉस्ट बाय विच वन? द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला करवाया था, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट. If you remember, let it be which value? Q. Now Q can be written as dash M S delta T. Clear or not? What can you see मैंने? MS delta T. Now M मतलब mass of what? Aluminium. Mass of aluminium कितना हुआ आपके पास? 0.047. यहाँ पे specific heat of what? Aluminium into difference in temperature. अभी difference in temperature मतलब final minus initial. Yes or no? अभी जो final minus initial लिखूंगा मैं, तो what are the things that I am going to mention? अभी यहाँ पे final की जगह पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? Since the heat is lost from 100 to that place, delta T क्या इंडिकेट करता है? लॉस. तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव में न करते हुए, बिकॉज इट इज नथिंग अदर देन स्केलर, तो आप क्या करोगे? 100 minus 23. Please calculate and tell me what is the value of this one, heat transfer. चलो कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 0.047 into 100 minus 23. What is 100 minus 23? Can be written as 77. 77. 77 into which value? 0.047. So how much answer you have got? 3.61. 3.61. 9. 61. 9. 9 into which value? Specific heat of what? Aluminium. I will mark this example as for equation number 1. Got it everyone? Yes, sir. Yes. Okay. अभी बट ऑब्वियस है, हीट किसने लॉस किया? एल्यूमिनियम ने लॉस किया. किसने गेन किया? तो once again I will write like this: heat gained by, किसने गेन किया? water, वाटर प्लस, इतने ही नहीं गेन किया है, हीट गेन बाय डैश. किसने गेन किया? कैलोरी मीटर. गॉट इट और नॉट? नाउ बट ऑब्वियसली फ्रॉम दिस होल पॉइंट ऑफ व्यू, इसने कितना किया होगा? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस, वापस यहाँ पे क्या लिखूंगा? What I'm going to write? Plus mass of copper calorimeter plus specific heat of copper calorimeter into which value? Delta T. अभी दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू व्हिच वैल्यू? डेल्टा टी. गॉट इट एवरीवन और नॉट? अभी चेक करो, मास ऑफ वाटर कितना था? When the mass of water was 0.25, yes or no? Yes. Mass of calorimeter कितना था? Whether they have given a mass of calorimeter as 0.14, yes or no? Now specific heat of water कितना है? तो specific heat of water is 4.18 into 10 to the power, it has been given as 3. Clear? In the similar manner, specific heat of calorimeter has been given as how much? 0.3
386 into 10 to the power 3. Clear? The bracket close. अभी टेम्परेचर कितना है इसका? तो चेंज इन टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर ये केस में क्या था? तो whether initial temperature was 20 degrees Celsius and a steady state was attend to be how much? 23 degree Celsius. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 minus 20. Everybody have understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So please calculate and find out the value for this case. चलो कितना आंसर मिलेगा? Tell me the answer. इसमें से कॉमन अगर निकालना है तो कॉमन क्या निकालोगे अगर कैलकुलेटर नहीं है तो? 0.25 into which value 4.18 plus 0.14 into 0.386 in bracket into 10 to the power which value 3 into यहाँ पे क्या आएगा 3. Clear everyone? अब इसको ऐड अप करो और कैलकुलेट करके दो हाउ मच आंसर यू आर गोइंग टू गेट. Done or not? दिस हो गया सब. इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है? लेट मी नो. चलो जल्दी. 1.045. 1.045 plus 0.054. 0.054 into 3 into 10 to the power 3. ये दोनों को ऐड अप करो कितना आंसर मिलता है? 1.0990. 99 into 3 into 10 to the power 3 multiplied by 3 करो 3.297. 3.297 into 10 to the power 3. Is that clear? तो यहाँ पे आपको जो भी मिला है that is nothing other than which value? Suppose Q2 मिला है. What you have got? Q2. Is that clear? So whether you have got the value for Q2, simple सा मैं ये बोल सकता हूँ will be equal to heat. Yes or no? ओके. अभी हीट लॉस्ट कितना हीट लॉस्ट हुआ? Q1. उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ? गेन हुआ. ट्रू और फॉल्स? हीट लॉस कितना हुआ? 3 पॉइंट व्हाट कैन आई गेन कितना हुआ? 3.297 into 10 to the power 3. हीट लॉस कितना हुआ? प्रीवियस पेज में दिया है कितना हुआ? 3.619. 3.619 into specific heat of aluminium. So whether I can say specific heat of aluminium is equal to 3.297 into 10 to the power 3 divided by which value? 3.619. Please calculate and tell me the specific heat capacity of dash.
0.911. 0.911. 0.911 कैलकुलेट करके दिखाना, Yes. केजी जूल, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा 10 to the power 3 आएगा, 0.911 into 10 to the power 3। तो ये आंसर किसमें मिला आपको, जूल केजी इनवर्स, एंड इसका एसआई यूनिट जो होगा अल्टीमेटली दैट विल बी नथिंग अदर देन केल्विन इनवर्स। यहाँ पे आपने सिर्फ 0.911 लिखा है, मतलब किलो जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes. आप लोग इसको जूम तो कर सकते हो ना? Yes, sir. डन? Yes. Yes, sir. डन? Yes. Yes, sir. Now next topic. Everybody are aware, बचपन से हम लोग ने एक चीज डिस्कस की है, that is nothing other than dash, change of dash state. Is that clear? The best example is nothing other than dash, water. Water हमने solid state भी देखा है कभी कि नहीं देखा है? Yes. Yes, sir. और कौन सा स्टेट देखा है? लिक्विड एंड गैस। यस और नो? Yes, Okay. sir. यहाँ पे जब भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो आई कैन से दैट इन जनरल अगर मैं डिस्कस करूं तो मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नो डाउट नॉर्मली एग्जिस्ट। 4th स्टेट भी है व्हिच वी कॉल्ड इट एज बॉट प्लाज्मा, बट फिलहाल वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम प्लाज्मा के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। और एक स्टेट होता है, इज दैट क्लियर, दैट इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मा, बट सिलेबस में ये चैप्टर में नहीं है और ना ही आगे चैप्टर में कोई आएगा। इज दैट क्लियर? तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल। इज दैट क्लियर? तो अभी फिलहाल हम बेसिक थिंग में ही जाएंगे। जो मेन थिंग है, मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, solid, liquid and gas. A transition from one of this state to another is called as change of what state. Now the two common changes of states are solid to liquid and liquid to what, gas. But obvious है ना, solid to कहाँ पे जाएगा, liquid, and liquid to what, gas. In the similar manner from liquid to gas to liquid and liquid to which one, solid. Clear everyone or not? ये तो बचपन में हम पढ़ चुके हैं। Yes, sir. ओके अभी कुछ उन्होंने ग्राफ दिया है, a plot of temperature versus time showing the change in the state of ice on heating, on what, heating, not to the scale। मतलब उन्होंने स्केल के फॉर्म में नहीं बताया, खाली एक जनरल व्यू बताया आपको। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कहां से कहां स्टेट चेंज कर रहे हो? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड करोगे तो वो स्टेट को हम क्या कहेंगे? Anyone? Whether I can say it is a melting, and from liquid to solid, it is called as dash, fusion. Everybody have understood? Simple? Yes. Okay. Yes, sir. So observe that the temperature remains constant until the entire amount of solid substance melt. अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैंने लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को बोला था। मैंने आपको ये कहा था कि मेरे पास अगर सपोज मान लो एक वेसल है, उसके अंदर
पानी है, उसके अंदर क्या है, पानी है, और उसमें एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं कितना भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करूंगा एग्जैक्टली, तो वेदर देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, No. नो, बट देयर विल बी, वो क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इट विल चेंज द व्हाट स्टेट एंड नॉट द टेम्परेचर। याद आया कुछ कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब बात समझ लो, इज दैट क्लियर? कि सपोज मेरे पास एक वेसल है और वो वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद वाटर, ओके, बट उसके अंदर थोड़े पीस ऑफ क्या है आपके पास, आइस क्यूब है, आइस क्यूब है थोड़े, एक आध भी छोटा आइस क्यूब पड़ा हुआ है अंदर। अगर किसी ने मेरे को बोला इसका टेम्परेचर क्या है, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, आप कंटिन्यूअसली इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस लिखूंगा, हाउ मच आई हैव रिटन, पहला दिख नहीं रहा, 0 डिग्री। हाँ कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि इसका टेम्परेचर आपका कितना होगा, तो वेदर आई कैन से द टेम्परेचर विल बी व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस, बट जो भी अमाउंट ऑफ मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो हीट कहाँ पे है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये हीट खाली उसके स्टेट को चेंज कर रहा है फ्रॉम सॉलिड टू व्हाट, लिक्विड। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पे भले देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बट आप ये ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, बट चेंज इन क्या हो रहा है, स्टेट हो रहा है। इसलिए देखो, तो टेम्परेचर इज व्हाट, remains constant until the entire amount of solid substance what melt। अभी एक बार ये आइस का टुकड़ा पिघल गया, उसके बाद में क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। दैट इज बोथ द सॉलिड and the liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid। मतलब जब चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम लोग है ना ये सब चैप्टर में ना ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं हो और याद नहीं रखते, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वर्ड क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, बोलो ला मामूल, Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? अभी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, बोथ द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। अभी यहाँ पे दिया है कि दोनों भी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड, बोथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो दे कोएग्जिस्ट, मतलब वो सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। Is that clear? मतलब both the solid and liquid state of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid। ये दिमाग में फिट कर लो। Is that clear or not, everyone? Yes, sir. Yes. So wherever Yes, sir. there is no change in temperature, मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो वैसे टाइप के स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, that the solid and liquid both coexist in thermal equilibrium। Clear everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. Good one। Now the temperature at which the solid and liquid state of the substance is in thermal equilibrium with each other is called as dash point। तो उसको हम कौन सा पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। Got it or not? It is the characteristics of the substance। It also depend on pressure। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने कब का सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया, ओनली रिगार्डिंग योर टेम्परेचर, ओनली रिगार्डिंग योर, वंस अगेन बैक टू द पॉइंट, सब लोग मेरे पास ध्यान दोगे। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मेंटेन किया मैंने यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी देखो स्टेटमेंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। It is a characteristics of the substance। It also depend on dash। वो किस पे डिपेंड करता है, pressure, that's it, it depends on dash।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कभी याद रखने की इच्छा नहीं रखता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी मैं यहाँ पे जो भी केस कंसीडर कर रहा हूँ, आप देखो, जब मैंने यहाँ पे बंसन बर्नर रखा है, पानी रखा है और बर्फ रखा है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो आप ये देखोगे कि सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, 1 atm है। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब यहाँ पे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? जब आप घर पे पानी गर्म करते हो, इज दैट क्लियर, बर्फ को इस गैस के ऊपर रखोगे तो आजू बाजू का टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर प्रेशर कितना इफेक्ट करता है, तो इट इज इक्वल टू द विच वैल्यू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इन दिस केस। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now second important point, the melting point of the substance at a standard atmospheric pressure, that is this one, at a which one, standard atmospheric pressure is called as normal melting point। तो ये केस में मैं इसको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, दिस इज योर नथिंग अदर देन डैश नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर एवरीवन? तो कभी भी अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपको सिंपल सा इतना ही मेंशन करना है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज दैट क्लियर, व्हेन सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इट कोएग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes. एनी डाउट? No, sir. No, sir. So hope so I have made my point very clear. Clear? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंस अगेन एक एग्जांपल लिया है उन्होंने और एक स्टेटमेंट देखो। मैं एक स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। कहां पे है? ओके, सपोज टेक अ मेटालिक वायर and fix the two blocks, say 5 kg each, and its end put over the wire and blah blah blah. Okay, wire passes through the ice slab. The wire passes through the what? Ice slab. This happens due to the fact that just below the wire the ice melt at the low temperature due to the increase in what? Pressure. When the wire passes through, the water above the wire freeze again. Thus, the wire passes through the slab and the slab does not split. This phenomenon of refreezing is called as regliation. Okay, skating is possible on the snow due to the formation of water under the skate. Water is formed due to the increase of pressure and it acts as a what? Lubricant. It acts as a what? अभी बहुत जन को ये समझ में नहीं आया, ठीक है? तो उनके लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट, सपोज एक सिंपल से एग्जांपल कंसीडर करो। मैंने बड़ा सा आइस स्लैब लिया है इसके ऊपर, ठीक है? अभी सब लोगों ने आइस स्लैब तो देखा ही होगा, बड़े वाले आते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मेटालिक वायर पुट डाउन किया है और यहाँ पे वेट हैंग किया है। तो बट ऑब्वियस है जहां पे वो कांटेक्ट में होंगे वहां पे प्रेशर एग्जर्ट होगा कि नहीं एग्जर्ट होगा? तो आंसर इज यस। अभी वहां पे क्या एग्जर्ट होगा? प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो भी आपका स्लैब होगा एग्जैक्टली जिसके उसके कांटेक्ट में आता है वो, एग्जैक्टली सपोज मेटालिक वायर इसके कांटेक्ट में आया, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से द सॉलिड विल स्टार्ट मेल्टिंग टू डैश लिक्विड। इज दैट क्लियर और नॉट? गॉट इट एवरीवन? तो वायर कहाँ पे जाएगा? धीरे धीरे नीचे जाएगा। और वंस अगेन ये जो भी हमने रखा हुआ है वो आइस है। आइस कितने टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जैसे जैसे वायर नीचे जाएगा उसके ऊपर वापस पानी आ जाएगा, ये पानी वंस अगेन विल गेट व्हाट? फ्रीज। इज दैट क्लियर और नॉट? वैसे ही ये वायर कहाँ पे चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। कहाँ पे चले जाएगा? कहाँ पे जाएगा वो? नीचे। मतलब दिस इज द केस। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन?
Yes, sir. Yes, तो sir. आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि ग्लास स्लैब टूट जाएगा, ग्लास स्लैब टूटेगा नहीं. आफ्टर द whole ice get converted into water, as we continue further heating, we shall see that the temperature begins to what? Rise. The temperature keeps on rising till it reaches near the 100 degrees Celsius and become what? Steady. अब ये दूसरा स्टेटमेंट है. मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, that was this one. Got it or not? That's a different thing. अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, that is called as dash. Due to the increase in pressure, the solid will get converted to what? Liquid. Is that clear? और once again, जो पानी उसके ऊपर है, वो once again it will get converted to what? Ice. मतलब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका ग्लास स्लैब जो है वो ब्रेकअप नहीं होगा, वो वापस आइस फॉर्मेशन होते जाएगा, एंड अल्टीमेटली द होल पीस ऑफ द आइस विल रिमेन एज इट इज. इज दैट क्लियर? और ये वायर कहाँ पे गिरेगा? नीचे गिर जाएगा. क्लियर एवरीवन और नॉट? बट यहाँ पे दिस ग्लास स्लैब विल नॉट गेट स्प्लिट अप. एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड और नॉट? ये कंफ्यूजन कुछ बोला मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो. सर नहीं पता नहीं चला ये क्या नहीं पता चला? वायर नीचे कैसे गिरेगा. वायर तो गिरेगा ना, बर्फ है तो जहां पे वायर का कांटेक्ट है, इज दैट उसके नीचे का जो भी बर्फ होगा वो पिघलेगा ड्यू टू द प्रेशर. प्रेशर आल्सो प्लेज अ रोल इन कन्वर्जन ऑफ व्हाट? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इज दैट क्लियर? अभी जैसे ही ये वायर उसके ऊपर आप रखोगे, क्योंकि आपने वेट हैंग किया है. क्या हैंग किया आपने? वेट वेट हैंग किया, तो प्रेशर कहां पे डेवलप करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउन. वेट विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या एग्जर्ट हुआ? प्रेशर एग्जर्ट हुआ. तो जहां पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ. अभी जैसे ही सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो वो नीचे जाएगा. बट वंस अगेन मैंने क्या कहा? आइस इज एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस. तो उसके ऊपर जो पानी फॉर्म हुआ है, इसके ऊपर क्या है? धीरे धीरे पानी फॉर्म होगा. और ये पानी किसके कांटेक्ट में है? 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर get converted to solid once again at how much degree Celsius? 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब वायर नीचे जाएगा और उसके ऊपर वापस क्या बनते जाएगा? once again there will be a formation of what? Ice. Is that clear? मतलब from liquid to solid. जैसे जैसे ये वायर नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये वायर कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा, वैसे वैसे उसके ऊपर जो पानी था वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट होगा. मतलब ये ग्लास स्लैब टूटेगा नहीं, बट अल्टीमेटली टाइम आएगा जब ये वायर नीचे गिर जाएगा. क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर क्लियर. Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? नो सर. No, sir. श्योर एवरीवन? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अभी एक सिंपल सा लो. अभी मैंने क्या बताया आपको? सॉलिड टू लिक्विड. अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? लिक्विड टू विच पॉइंट? गैस. अभी लिक्विड टू गैस मतलब क्या होगा? whether I can change the state to vaporization, yes or no? yes or no? Yes. Yes. ओके नाउ बट ऑब्वियस है, मैंने आपको पिछले टाइम भी कहा था कि अगर सपोज मेरे पास वेसल है, उसमें आपके पास अगर पानी है एंड थर्मामीटर इंडिकेट्स अ टेम्परेचर ऑफ हाउ मच? 100 डिग्री सेल्सियस. कितना इंडिकेट करेगा? और अभी भी आप अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए तो ये अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पे जाएगा? तो आप ये देखोगे कि वंस अगेन the amount of heat will not increase the temperature, but it will get converted. It will convert the state from liquid to what? Gas. Is that clear? So the change of state from the liquid to vapor or gas is called as what? Vaporization. इसको हम क्या करेंगे अभी? Vaporization. So whether it coexists in liquid and gas at this thermal equilibrium, yes or no? So once again वो same statement आएगा. It is observed that the temperature remains constant until the entire amount of liquid is converted into vapor. Both the liquid and vapor state of the substance coexist in the thermal equilibrium during the change of state from liquid to gas.
the temperature at which the liquid and the vapor state of the substance coexist is called its dash point. तो ये point को हम कौन सा point कहेंगे? Whether I can call it as dash. Tell me. Boiling. Boiling point. Boiling point. Clear or not? Could doubt could vary. Everyone No, sir. sure? Yes. Yes, sir. Okay. अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर फेस डायग्राम ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी तरह से सुन लेना। The graph has been given as pressure versus dash temperature. Yes or no? हाँ ना तो बोलूँगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी आप ये देखोगे ना, तो अच्छी तरह से एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहां से कुछ इस तरह का ग्राफ बताया, उसके बाद में एक ग्राफ इस तरह बता रहे हैं और तीसरा ग्राफ इस तरह बता रहे हैं। दिखा कि नहीं दिखा? दिखाई दिया सबको? Yes. Yes, sir. ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? सपोज मान लो आप डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। इज दैट क्लियर? सब एक साइंटिस्ट का आउटकम नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दूसरे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। अभी सपोज मान लो कि एक साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर? एक साइंटिस्ट ने किया from solid to gas and gas to solid, और एक साइंटिस्ट ने कन्वर्ट किया लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। सपोज आप कंसीडर करो वाटर, क्या कंसीडर करो? क्योंकि वाटर ही एक बेस्ट एग्जांपल है जो हर जगह पाया जाता है। तो वाटर जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी इजीली अवेलेबल है, अवेलेबल इन द वाटर लिक्विड स्टेट एंड अवेलेबल इन अ स्टेट गैस स्टेट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज साइंटिस्ट वन ने, सपोज कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, सपोज ये क्रिस टक्कर है, ठीक है, साइंटिस्ट है। उसके बाद में ये बट है, ठीक है, और ये सिमरन। गॉट इट और नॉट? हटा, क्रिश को नहीं लेता हूँ, क्रिश अच्छा डायवर्स हो क्रिश। ओके, दूसरा मैत्री। अभी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। मैत्री शुक्ला ने क्या किया? बर्फ लिया और सपोज उन्होंने बर्फ लिया विच वाज इन अ सॉलिड स्टेट एट 1 किलो बर्फ लिया और उन्होंने एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एट डिफरेंट प्रेशर एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्योंकि अपने को ये बात पता चल गई
कि नो डाउट डिफरेंट टेम्परेचर पे तो स्टेट चेंज होता ही है, बट एट द डिफरेंट प्रेशर आल्सो इट प्लेज अ मेजर रोल। यस और नो, स्टेट चेंज होता है। अभी बर्फ का टुकड़ा बताया, मेटालिक वायर, जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो आप क्या देखते हो, द सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रेशर, वंस अगेन इट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, सॉलिड स्टेट। तो विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट, चेंज इन प्रेशर भी आप ये देखोगे कि स्टेट चेंज होता है। टेम्परेचर का तो चेंज हमें दिखाई देता है एग्जैक्टली, बट प्रेशर के बारे में भी हमने अभी इस बार डिस्कस कर लिया। गॉट इट एवरीवन और नॉट? मैत्री शुक्ला ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्होंने डेटा तैयार किया, एंड उसने जब डेटा तैयार किया तो उनको डेटा कुछ इस तरह का आउटपुट मिला कि ये प्रेशर वर्सेस क्या था, टेम्परेचर। गॉट इट और नॉट? तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कर्व बताया उन्होंने, इज दैट क्लियर, दिस कर्व वाज गेटिंग, वो किसको कन्वर्ट कर रहे थे, सॉलिड टू व्हिच वन, लिक्विड। क्लियर और नॉट? और ये जो डेटा मिला है कि इट कोएग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट एट दिस पॉइंट, that is at different temperature and different pressure, different temperature and different pressure पे it coexists in solid as well as liquid state। अभी जो बताया था मैंने, is that clear? मैंने क्या बताया था, thermal equilibrium, is that it exists in solid as well as liquid। तो ये जब ग्राफ उन्होंने बनाया तो उन्होंने देखा कि at different pressure and temperature, is that clear, the solid as well as liquid state both coexist। clear or not everyone? उन्होंने ग्राफ बनाया, खुश हो गए, ठीक है, उन्होंने आउटपुट दुनिया को कुछ अच्छा आउटपुट दिया। जेनिल कहीं पे है, एग्जैक्टली कोई कंट्री में है, वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वंस अगेन उन्होंने आइस लिया और आइस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट किया एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसा हो सकता है? तो आप बोलोगे यस हो सकता है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। You can convert directly ice to which one, vapor, in different pressure and temperature। तो उनको कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का मिला at different temperature and pressure। clear everyone or not? उनको जो डेटा मिला वो उन्होंने डेटा यहाँ पे पुट डाउन किया। अभी सिमरन को मिला प्रेशर वर्सेस व्हाट, टेम्परेचर, लिक्विड टू गैस। अभी लिक्विड टू गैस का स्टेट कुछ इस तरह मिला तो ग्राफ। एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आप ये देखोगे तो हर एक ने किसके ऊपर काम किया है, सेम मैटर, दैट इज वाटर। यस और नो? अभी बट ऑब्वियस है, मैत्री, भट्ट एंड सिमरन ये एक दूसरे को नहीं जानते, आप मान के चलो। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने इंडिविजुअल तो डेटा प्रिपेयर कर दिया, बट ये तीनों भी जन किसको जानते हैं, कृष्ण को। इज दैट क्लियर? कृष्ण ने क्या किया, तीनों के पास से डेटा कलेक्ट किया, इज दैट क्लियर, एंड उसको गो थ्रू किया एंड अल्टीमेटली ही कम विद एन आउटकम ऑफ दिस थिंग। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बताया आप लोगों को, उसने तीनों के पास से डेटा कलेक्ट किया, इज दैट क्लियर, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसने उसके ऊपर रिसर्च किया और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसने एक ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे एंड होता है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्टअप होता है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्टअप होता है। एग्जैक्टली, तो जब उन्होंने कंबाइन किया तो उनको यहाँ पे ये पता चला कि ये एक्चुअल में तीनों भी एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं। इज दैट क्लियर? और इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या नाम दिया उन्होंने? ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया था आपको कि यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिक्विड एंड यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट इन द व्हाट, वेपर। अरे सॉलिड एंड लिक्विड दिमाग में गया कि नहीं गया एवरीवन? Yes, sir. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सॉलिड टू लिक्विड में ग्राफ मैंने गलत बता दिया है। ओके, यहाँ पे आपका जो ग्राफ आएगा, इज दैट क्लियर, दैट विल बी फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, दैट विल बी, यहाँ पे सॉलिड टू क्या आएगा आपका, गैस आएगा। यहाँ पे आपका जो ग्राफ आएगा सॉलिड, तो सॉलिड टू गैस यहाँ पे आया। यहाँ पे बता देता हूँ, देखो
ये सॉलिड टू कौन सा हुआ, वेपर, मतलब ये क्या हुआ आपका गैस, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू, गॉट इट और नॉट एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, अभी इन्होंने जो प्रिपेयर किया वो देखो, व्हाट इज दैट, उन्होंने ये देखा कृष्ण ने कि ये तीनों भी कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट हो रही है, इज दैट क्लियर? और ये पॉइंट को उन्होंने क्या दे दिया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, और उन्होंने ये कहा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस मतलब इट कोएग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड व्हाट, गैस स्टेट, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, ट्रिपल पॉइंट ऑफ मैटर। इवन ये वाटर का एग्जांपल लिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, खाली वाटर नहीं लिया, उन्होंने बहुत सारे मैटर्स पे कंसीडर किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे भी उनको क्या मिला, ट्रिपल पॉइंट मिला, क्या मिला उनको, ट्रिपल पॉइंट। एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट क्लियर? Yes. नोबेल प्राइज, क्या मिला उनको, नोबेल प्राइज। क्लियर एवरीवन और नॉट? कितना स्मार्ट है ना, एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड? अभी आपको क्या पॉइंट याद रखना है इसमें, वो समझ लो सब लोग। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में ये टेम्परेचर हुआ उसका 273.16 केल्विन, एंड एट व्हाट प्रेशर है, तो 6.11 into 10 to the power minus 3 Pascal. At this particular pressure and temperature, is that clear? Water coexists in what, solid, liquid and gas state. Clear everyone or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? मार्क इट एज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आध दो स्टेटमेंट और बता दूं, इज दैट क्लियर? व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, वो भी देख लो। सिंपल सा रूल, वंस अगेन फेस चेंज कर लिया आपने, और फेस चेंज में अगर आप आपको रीजन भी देखना है, व्हाट इज दैट रीजन, वो रीजन देखो। सबसे पहले सॉलिड, वेपर एंड व्हाट, लिक्विड, तो तीन रीजन है हमारे पास, यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है एंड क्या है, वेपर है, यस और नो? अभी सबसे पहले द रीजन आर सेपरेटेड बाय द कर्व्स एज सब्लिमेशन कर्व, इज दैट क्लियर? बीओ, बीओ मतलब, तो ये आपका क्या हुआ, सब्लिमेशन कर्व, तो ये रीजन को हम, ये कर्व को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कर्व। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कर्व। क्लियर और नॉट? Yes, sir. सेकेंड एओ, एओ मतलब दिस वन, इसको कौन सा कर्व कहेंगे हम लोग, फ्यूजन कर्व, बिकॉज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो ये क्या हुआ आपका, फ्यूजन। लास्ट लिक्विड टू गैस एंड गैस टू वेपर, दैट इज व्हाट, वेपराइजेशन कर्व। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? ओके, अभी जब भी हम सब्लिमेशन कर्व की बात करते हैं, तो सब्लिमेशन कर्व मतलब किसके बीच में है, ये देखो, बिटवीन सॉलिड एंड वेपर, यस और नो? जब सॉलिड और वेपर में है तो मैं सब्लिमेशन कर्व को किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज अ स्टेट इन विच सॉलिड एंड वेपर फेस कोएग्जिस्ट, इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर जब सब्लिमेशन कर्व के बारे में डिस्कस किया तो हमने क्या कहा कि सॉलिड और वेपर दोनों भी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही सॉलिड और लिक्विड फेस कोएग्जिस्ट इन विच वन, वेपर कर्व के बीच में, एंड लिक्विड और वेपर के बीच में, उसको हम क्या मेंशन करेंगे, कौन सा मेंशन करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के बीच में? चलो जल्दी बोलो। ये आपका फ्यूजन, ये आपका कौन सा कर्व हुआ, Vaporize. वेपराइजेशन कर्व, कौन सा कर्व हुआ? और ये आपका कौन सा कर्व हुआ, Sublimation. यस और नो? तो सब्लिमेशन कर्व हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड और गैस वेपर के बीच में, फ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड, एंड वेपराइजेशन लिक्विड एंड गैस। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आप अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे, पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखोगे, कंप्लीट करोगे। गॉट इट? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप लोगों को इतना मुझे कंप्लीट करके आज चाहिए, ये जो आप देख रहे हो,
Got it everyone? Yes. Yes, sir. तो आज जो भी करवाया वो अच्छी तरह से गो थ्रू करो एंड वंस अगेन उसको क्लियर करना। ये आज मैंने जो करवाया ट्रिपल पॉइंट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रिपल पॉइंट हर एक मैटर में को एग्जिस्ट करता है, इज दैट क्लियर? चाहे फिर वो वाटर हो, चाहे वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No, sir. अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जांपल मैं कर चुका हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैं करवा चुका हूँ आप लोग को, तो आप लोग को एक बार खाली इसको रीड करना है, गो थ्रू करना है। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी एक बात ये सुनो, ये एग्जांपल भी मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। मैंने आप लोग को करवाया था, एक कंटेनर ड्रॉ किया, उसमें मैंने बर्फ लिया और बर्फ कितने टेम्परेचर पे था? 0 डिग्री सेल्सियस पे था कि नहीं? अरे सॉरी, -10 डिग्री सेल्सियस पे करवाया था ऐसा कुछ, Yes, sir. और कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड किया था। तो ये एग्जांपल आप लोग को गो थ्रू करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, फ्यूजन, ये सब करवा दिया है मैंने। क्लियर? मैंने ये वैल्यू भी करवाया था, देख लेना एक बार। क्लियर? ये ग्राफ के फॉर्मेट में दिया है, कैसे फॉर्मेट में दिया है? ग्राफ दैट कभी भी फेस चेंज होगा सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आइस को मुझे चेंज करना है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? 333 किलो जूल पर केजी, ऐसा कुछ करवाया था मैंने, याद है? एंड Yes, sir. Yes, sir. गैस में कन्वर्ट करना है वेपर में, तो 2256 किलो जूल पर केजी। एग्जैक्टली इसमें दो फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे, Q इज इक्वल टू विच वैल्यू? ms डेल्टा T, जब डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा, जब कोई भी स्टेट चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? ml आएगा। इज दैट क्लियर? अभी आप सॉलिड टू लिक्विड लोगे तो यही वैल्यू को आप क्या लिखोगे? m इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दैट क्लियर? जब आप लिक्विड टू गैसेस लोगे तो यही अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा आपके पास? मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। करवाया था ऐसा कुछ? तो सेम एग्जांपल हैज बीन गिवन टू यू हियर, तो आप गो थ्रू करोगे उसको। क्लियर? ये सेम एग्जांपल वंस अगेन जो एक्सप्लेन किया है वही है, मैंने -10 लिया था, इन्होंने -12 लिया है। क्लियर एवरीवन? एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब तक मैंने आपको टॉपिक सारे करवा दिए, तो यहाँ तक आप लोग को मुझे करके चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्टार्ट क्या करूंगा? कंडक्शन। क्या स्टार्ट करूंगा मैं? कंडक्शन। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो मुझे सबमिशन चाहिए, जो भी आज मैंने करवाया। कब तक सबमिशन दोगे? 15 मिनट, 20 मिनट, शाम तक। शाम तक। ये एक टॉपिक होमवर्क है, बचपन में शायद पढ़ा होगा, पढ़ा है? Yes, sir. Yes. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लोगे। क्लियर एवरीवन और नॉट? ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंजॉय।